हेलो दोस्तों। हर माँ बाप की एक ख्वाहिश होती है कि उसका बेटा पढ़ लिख कर अगर उससे पूछा जाए माँ बाप से कि क्या बनाना चाहते हैं अपने बेटे को, तो बोलेगा मैं आईएएस बनाना चाहता हूँ। तो आईएएस में आपका आईएएस, डीएम, जिलाधिकारी आते हैं, आईपीएस आते हैं। इन दो चीज़ों को ज़्यादा लेते हैं और भी एलाइट पोस्टें भी होती हैं, लेकिन दो को लेता है। उसका कनेक्शन सही होता है आईएएस या आईपीएस। जब बोलता है कि मैं चाहता हूँ मेरा बच्चा आईएएस बने, गरीब से लेकर मैं ऊंचे तबके के लोगों की बात कर रहा हूँ। लेकिन ये रियल स्टोरी सुनने के बाद जो आज ही के समय में घटी है, एक दो दिन पहले, आप एक बार सोचेंगे कि मैं अपने बच्चों को इस लाइन में आईएएस के लिए ले जाऊं कि न ले जाऊं। ये घटना बहुत दर्दनाक, बहुत हृदय विदारक घटना है। मैं उस आईएएस का घर भी आपको दिखाऊंगा कि आपको ताज्जुब होगा कि आईएएस का घर ऐसे होता है कि एक लेबर क्लास जो घर होते हैं उस तरह उनका घर है। और उस अधिकारी की हाल ये हुई है कि आज उसको इस्तीफा देना पड़ गया अपनी जॉब से। उसको राजनीतिक रूप से इतना परेशान किया गया कि उसको इस्तीफा देना पड़ गया। तो स्थितियां ये हैं हमारे देश की कि अगर आप ईमानदार हो तो आपको इस्तीफा देना पड़ेगा। भ्रष्टाचारी बेईमान बनोगे तो आप प्रमोशन पे प्रमोशन पाओगे और खास के खास बने रहोगे राजनीतिक लोगों के। मैं बात कर रहा हूं उत्तर प्रदेश के रिंकू सिंह राही जी का। ये पीसीएस अधिकारी पहले थे, उसके बाद ये 2022 के बैच में आईएएस बने। ये इनकी सच्चाई जानकर आप लोग हैरत में पड़ जाएंगे कि 2009 में ये जब 2009 में ये मुजफ्फरनगर में समाज कल्याण अधिकारी के पद पर कार्यरत थे। ये पीसीएस पहले बने थे, 2009 में पीसीएस थे, समाज कल्याण अधिकारी थे। और उस वहां पर छात्रवृत्ति जो होती, जो वजीफा मिलता है छोटे बच्चों को या बड़े लोगों को, उसमें घोटाला किया गया था 100 करोड़ रुपए का, जिसको इन्होंने पकड़ा। और जब जो माफिया लोग थे जो उस छात्रवृत्ति का पैसा हड़पे हुए थे, जब उनको ये खबर लगी कि इस पर जांच बैठ गई है, इंक्वायरी होने जा रही है, एफआईआर हो रही है, सब कुछ इन्होंने कर दिया, तब उनको गोली मारी गई है। 7 गोलियां इनको मारी गई थी। एक गोली इनकी आंख में लगी जिससे इनकी आंख भी चली गई, आंख की रोशनी चली गई। ऐसे व्यक्ति को सलाम देश नहीं करेगा तो किसको करेगा? ऐसे ईमानदार अधिकारी को सलाम देश नहीं करेगा तो किसको करेगा? इनका एक किस्सा और है, वो भी सुनिए आप। जुलाई 2025 में जब ये डीएम बन चुके थे, आप इस बात को गौर करिए कि 2022 के बैच में आईएएस थे, 2025 में ये पोस्टेड थे शाहजहांपुर में। उसमें ट्रेनिंग चलती है इनकी, 2.5 साल ऐसे ट्रेनिंग चलाई जाती है। तो लिखा जाएगा एसडीएम ही, लेकिन पद आपको एसडीएम देंगे, तहसीलदार दे देंगे, कोई भी पद दे देंगे, कहीं का प्रिंसिपल बना देंगे जीआईसी स्कूल का, लेकिन लिखा आपका आईएएस ही जाएगा क्योंकि ट्रेनिंग आपकी मानी जाती है। लिखा जाएगा लेकिन आईएएस ही। तो वो शाहजहांपुर में एक तहसील थी, पुआया तहसील, वहां पर इन्होंने स्वच्छता के लिए एक अभियान चलाया था। और वहां पर सब लोगों को इन्होंने बोला हुआ था, चाहे वकील हो वहां का, उस तहसील का, कोई आम आदमी हो, उन्होंने बोला था जो गंदगी करेगा वहां पर तो मैं उससे ही सफाई कराऊंगा। वहां के वकीलों को ये बात बहुत बुरी लगी, तो उन्होंने जो है इनका घेराव किया। तो बेचारे खुद उठक बैठक कर रहे हैं, उसकी फोटो आप देख रहे हैं सामने है। आप इस व्यक्ति की ईमानदारी सोचिए कि इसने लिहाज किया और कोई गलत इसमें नहीं था, इसमें गलत आदेश नहीं था। तो लोगों को खुश होना चाहिए था कि डीएम साहब ने कितना, एसडीएम साहब ने कितना अच्छा आदेश दिया है। लेकिन जब वकील लोगों ने इनका विरोध किया तो इन्होंने खुद उठक बैठक कर ली। ये ईमानदारी थी। इनको 8 महीने से पोस्टिंग नहीं दी जा रही थी किसी जिले की। ये परेशान होकर कल ये जो है इस्तीफा दे दिए हैं। गृह मंत्रालय इस्तीफा इन्होंने भेज दिया है। अब आगे की कार्रवाई देखिए, वहां गृह मंत्रालय इसको एक्सेप्ट करता है कि नहीं करता है, क्योंकि अथॉरिटी गृह मंत्रालय की ही होती है। अब लास्ट स्टेज पे इस्तीफा है इनके। अब देखिए आगे क्या होता है। इनको इतना राजनीतिक रूप से परेशान किया गया, मेन था भ्रष्टाचार न करने देना, कोई भी कठोरतम कार्रवाई करना, समय पर काम करवाना, यही सब इनका दोस्त था। आप जब तक राजनीतिक लोगों की जी हजूरी नहीं करोगे, भ्रष्टाचार में लिप्त नहीं होगे, सब बातें आप लोग जान रहे हैं, इशारा मेरा कहां है कहां नहीं है। भ्रष्टाचार में लिप्त होगे,
नेताओं की जो है चमचागिरी करोगे तो आप प्रमोट होकर कल मुख्य सचिव तक भी जल्दी पहुंच जाओगे, और नहीं करोगे तो आपका हाल यही होगा कि आपको जो है नौकरी से इस्तीफा देना पड़ जाएगा। आप इतने पजील हो जाओगे। 8 महीने इनको कोई पोस्टिंग नहीं दी गई, केवल घर पर बैठकर इनको सैलरी दी जाती थी। वो आदमी कुछ करने के लिए आया था देश के लिए, घर पर बैठकर पैसा लेने के लिए नहीं आया था। पैसा तो उसको 1.5-2 लाख रुपए मिल ही रहा था, उसका काम चल रहा था, लेकिन वो देश के लिए कुछ करने आया था। 8 महीने कोई पोस्टिंग उसको जो है उत्तर प्रदेश में नहीं दी गई। आखिर में इतना हरासमेंट वो हुए कि उन्होंने कल अपना इस्तीफा गृह मंत्रालय को दे दिया। ताज्जुब की बात है, योगी जी तो इस पर काफी ध्यान देते हैं, और मेरा उनसे निवेदन है कि इस पर तुरंत एक्शन लिया जाए कि ऐसे अधिकारी को, ये जो मुख्य सचिव जो होते हैं इनके, सबसे पहले इनके पास ये खबर जाती है, और मुख्यमंत्री जी को क्यों अवगत नहीं कराया गया इस सब चीजों से। और मुझे आशा है योगी जी जैसे कानून व्यवस्था यूपी की सुधार दिए हैं, कोई कितना भी बोले, लेकिन यूपी की कानून व्यवस्था 95% सुधर चुकी है इस समय। तो वैसे ही मैं चाहूंगा, ऐसे ईमानदार अधिकारियों को भी इस देश की जरूरत है। जब तक ये इस देश के अंदर है तब तक ये देश चल रहा है। जो देश इसमें हमारा हिंदुस्तान चल रहा है, उसमें ऐसे ही ईमानदार अधिकारी बैठे हुए हैं जिनकी वजह से ये देश अभी चल रहा है। जिस दिन ऐसे कुछ परसेंट जो बचे हुए हैं, 2-3% वो हट गए, ये देश कहीं का नहीं रहेगा। मैं सच्चाई आपको बता रहा हूं। मैं चाहूंगा रिंकू सिंह राही जी को योगी सरकार उचित न्याय दे, और उनका इस्तीफा एक्सेप्ट ना करके उनको कहीं पर पोस्टिंग दी जाए, जिससे वो अपना कार्य ईमानदारी से कर सकें। ऐसे ईमानदार अधिकारियों को देश की जरूरत है। मैं कहता हूं किसी आईपीएस के पास आप जाइए अपनी फरियाद लेकर, आपका चेहरा नहीं देखता है, ऐसे बात करता रहेगा, आपका सुनता रहेगा, हाँ फिर थाने फोन कर देगा, थाने भी आप जाओगे 4 घंटा बैठा दिया जाएगा। किस तरीके की इंक्वायरी ये होती है? आप गए होंगे, आप कोई ऐसा व्यक्ति नहीं होगा जो सामना नहीं किया होगा। कितना आपको रिस्पेक्ट दिया जाता है। तो एक अगर ईमानदार आदमी के साथ ऐसा होगा तो लोग, कोई भी अधिकारी जो 2-3% बचे हुए हैं, वो भी ईमानदार नहीं बनना चाहेंगे, भ्रष्टाचारी ही बनना चाहेंगे। तो मेरा योगी जी से निवेदन है, जैसे कानून व्यवस्था आपने सुधारी है, वैसे रिंकू सिंह राही जी को न्याय दीजिए। उनका इस्तीफा कतई स्वीकार ना होने पाए, उनको अच्छी जगह पोस्टिंग आप दीजिए, और जैसे हमारा उत्तर प्रदेश और खुशहाल हो, जैसे कानून व्यवस्था में आपने किया है। मैं अपने वीडियो का एंड करता हूँ। नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ नए टॉपिक के साथ आपसे फिर मिलूंगा। जय हिंद।